हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइट्रेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में टाइट्रेशन के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ जाओ फटाफट से फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच टाइट्रेशन विल ऑलवेज हैव एन इक्विवेलेंस पॉइंट एट पीएच ग्रेटर देन 7। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा टाइट्रेशन है जिसका जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो 7 के अबव पीएच पे आएगा। मतलब क्या होना चाहिए कि उसका इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो बेसिक पीएच पे आएगा, बेसिक सॉल्यूशन पे आने वाला है। ऑप्शन पूछ रहा है वीक एसिड विद वीक बेस, फिर पूछ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस, वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। देखो यार, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन कैसे है? अब यहाँ पे दे रहा है कि पीएच जो मतलब क्या हो रहा है वो बेसिक पीएच जा रहा है। तो बेसिक पीएच जा रहा है तो हमें क्या चाहिए? हमें स्ट्रॉन्ग बेस ही तो चाहिए होगा ना। हमें क्या चाहिए? हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, बट अगर आप जितना डिटेल में जाओगे उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। जितने टॉपिक्स इस वीडियो में मैं पीवाईक्यूज में बताऊंगा उतने पॉइंट्स अगर आप पढ़ लोगे, अभी तक आपने नहीं पढ़ा हुआ तो उतने पॉइंट्स अगर अच्छे से कर लोगे तो आप ये टाइप टॉपिक कर लोगे अच्छे से, और इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जीपैट में भी और नाइपर में भी। ठीक है, तो आ जाओ फिर फटाफट से आगे देखते हैं ये इसका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या बोल रहा है कि प्लास्टोग्राफिक मेथड ऑफ एनालिसिस टू ऑब्टेन इंडिविजुअल अमाउंट्स ऑफ कॉपर आयन एंड कैडमियम इन अ मिक्सचर इज अचीव्ड बाय मेजरिंग दियर। मतलब क्या बोल रहा है कि एक मिक्सचर में अगर हमें कॉपर और कैडमियम आयन को सेपरेट करना है, उनको इंडिविजुअल अमाउंट्स ऑब्टेन करना है, तो हमें क्या मेजर करना पड़ेगा? हाफ वेव पोटेंशियल, माइग्रेशन करेंट्स, या फिर हमारा क्या करेगा डिकम्पोजिशन पोटेंशियल या डिफ्यूजन करंट्स। तो अगर हमें उसको उनको इंडिविजुअली सेपरेट करना है तो हमें क्या मेजर करना पड़ेगा? हमें उनका जो हाफ वेव पोटेंशियल होता है वो हमें उनका हाफ वेव पोटेंशियल जो है वो मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ किसका है, कितना अमाउंट ऑफ कॉपर आयन है और कितना अमाउंट ऑफ हमारा कैडमियम है। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स इज करेक्ट। इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड के लिए जो कौन सा वो है ऑप्शन है इसमें जो करेक्ट है। ठीक है, अब क्या है? सबसे पहले मेजर कंडक्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स विथ एन एसी पावर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये ऑप्शन तो सही है। पोटेंशियोमेट्री इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ द नस्ट इक्वेशन। नहीं, पोटेंशियोमेट्री में नस्ट इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है वो नहीं होता। नस्ट इक्वेशन किस में आता है ये आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे, या अगर आप लाइव के बाद वीडियो देख रहे हैं तो आप किस में बताएंगे तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि जो नस्ट इक्वेशन है वो किस में आता है। कैलोरीमेट्री इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ नस्ट लॉ रिलेटिंग टू द क्वांटिटी ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू अमाउंट ऑफ कंपाउंड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा कि ये क्या मेजर करता है इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड में? मेजर द कंडक्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स विद एसी पावर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बाकी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज है ये हमारी डेली रात को 8 बजे हमारे चैनल पे होती है। इसका एक कंप्लीट शेड्यूल वीडियो मैंने डाल रखा है चैनल पे, जो इस वीडियो के एंड में भी आ जाएगा। तो वो वीडियो आप देख के कंप्लीट शेड्यूल आप देख लो कि कैसे आपको पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो, आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं या कम मार्क्स आ रहे हैं, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है चैनल पे जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि कैसे मॉक टेस्ट के मार्क्स इंक्रीज किए जा सकते हैं, क्या एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रिवीजन प्लान होना चाहिए जो आप नेक्स्ट 20 डेज में फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपका जो है एग्जाम भी अच्छा जाए और मॉक टेस्ट में भी आप अच्छा कर सको। वो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत 10 मिनट का वीडियो है। 2x पे भी देख लेना जाके, बट मैं इसलिए इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि वो उसमें जो पॉइंट्स हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, विच मेथड, ये लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, ये हमारा लग रहा है फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन इधर चला है। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के लिए हमें पता है गिडजिट्स मेथड का यूज होता है, जिसमें गिडजिट्स ऑपरेटर्स का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ना कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ इंडिकेटर, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली भी आया था, 2018 में भी आया था, और साथ में रिसेंट क्वेश्चन भी पूछा है कि अगर हमारे पास जो ऐसे और टेस्ट है उसमें इंडिकेटर की क्वांटिटी मेंशन नहीं की गई है कि कितना लेना है। ठीक है, तो आपको एक स्टैंडर्ड उस पर कितना ले सकते हो आप। ऑप्शन दिया हुआ है 0.1 ml, 0.05 ml, 0.2 ml और 0.5 ml। तो अगर कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं दी गई है तो कंसिस्टेंट रिजल्ट अगर हमें चाहिए तो हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं, क्या 0.1 ml का लेते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो होगा इसका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 0.1 ml का लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जेल्डाल मेथड में, ठीक है, जेल्डाल मेथड सैंपल कंटेनिंग नाइट्रोजन इज डाइजेस्टेड विद। तो जेल्डाल मेथड में जो अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग सैंपल है, ये तो पता है कि हम जेल्डाल मेथड किसके लिए, नाइट्रोजन कंटेनिंग सैंपल्स के लिए करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग? उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो
सल्फ्यूरिक कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ये जो हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग सैंपल है उसको डाइजेस्ट करते हैं, और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम सल्फेट में। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम सल्फेट में। फिर उसके बाद आगे उसका हम क्वांटिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसका, ये जिल्डाल मेथड का एक वो है, और हम लोग यूज क्या करते हैं इसमें, हम लोग यूज करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। दैट इज ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। हम लोग क्या यूज करते हैं इसमें, हम लोग इसमें यूज करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि परमिसिबल टॉलरेंस लिमिट फॉर 100 ml ग्लास बी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड 1000 ml ग्लास बी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क अकॉर्डिंग टू BS 1792। अब BS 1792 के हिसाब से क्या बोल रहा है कि जो एक टॉलरेंस लिमिट होती है ग्लास के लिए, ठीक है, वॉल्यूमेंट 100 ml के लिए। और अब देखो इसमें क्या होता है, क्लास ए के लिए जो है वो टॉलरेंस लिमिट अलग होती है, क्लास बी के लिए जो है वो टॉलरेंस लिमिट अलग होती है। तो ये हमें ध्यान रखना। तो यहाँ जो क्लास बी पूछा हुआ है 100 ml पूछा और 1000 ml पूछा है। तो जो 100 ml के लिए इसमें जो हमारे पास होता है वो कितना होता है, वो होता है 0.30 ml होता है, और फॉर 1000 ml जो होता है वो 0.80 ml होता है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, हाँ बता रहा हूँ मैं, ये देखो, क्योंकि जितना ज़्यादा अमाउंट बढ़ेगा, मतलब जितना ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ेगी उतना ये परमिशन लिमिट जो है वो घटती जाती है। ठीक है, तो ये हमारा होगा फॉर 1000 ml के लिए, ठीक है, और ये होगा फॉर 100 ml के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 0.80 फॉर 100 ml एंड 0.30 फॉर द 1000 ml। एज बट ये ध्यान रखना कि ये क्लास बी है, क्लास ए नहीं है। क्लास ए की अगर पूछ लेगा तो वो वैल्यूज आपकी पूरी की पूरी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्या पूछा हुआ है कि पीएम इंडिकेटर। अब देखो पीएम इंडिकेटर का मतलब क्या होता है पता है, पीएम का इंडिकेटर का मतलब होता है फिनोप्थलीन इंडिकेटर। ठीक है, फिनोप्थलीन, ठीक है, फिनोप्थलीन इंडिकेटर जो है वो किस में यूज किया था। ठीक है, ऑप्शन वो है रिडॉक्स टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन या कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो जो हमारा फिनोप्थलीन इंडिकेटर है ये हम लोग किस में यूज करते हैं, ये हम लोग यूज करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब देखो मैं आपको बता दूं, आपको सिंपल अगर टाइट्रेशन पूरा पढ़ना है ना, आप क्या करो, बस एक पेज लो। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, एक पेज लो आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे लिखो टाइट्रेशन। ठीक है, फिर एक ऐसे बनाओ, यहाँ पे लिखो इंडिकेटर। इतना कर लो ना, पूरा टाइट्रेशन कवर कर लो, इंडिकेटर। फिर यहाँ पे लिखो एंड पॉइंट। एंड पॉइंट कैसे डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर कोई स्पेसिफिक नोट है, ठीक है, स्पेसिफिक नोट, लाइक कि अगर कोई स्पेसिफिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसमें, या कुछ स्पेशल कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इस तरीके से आप करके एक पेज के अंदर पूरा टाइट्रेशन समराइज कर लो, आराम से आप चीजें कर ले जाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोजनेस। अब देखो क्लोजनेस इज द वैल्यू मेजर टू द, क्लोजनेस इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द ट्रू वैल्यू इज नोन एज। अब देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे दो चीजें आती है मैं आपको बता दूं। एक होता है एक्यूरेसी, ठीक है, और दूसरा होता है प्रिसीजन। ठीक है, अब मान लो कि मैं कोई भी हम ले रहे हैं जिसकी करेक्ट वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, करेक्ट वैल्यू कितनी है 100। अगर आप 98 आ रहा है, 99 आ रहा है, 99.5 आ रहा है, तो ये आप क्या हो रहे हो, आप जो करेक्ट वैल्यू है इसके क्लोज आ गए हो। तो ये क्या है, ये आपकी एक्यूरेसी को इंडिकेट करता है। ये क्या बताता है, ये एक्यूरेसी बताता है। बट अगर इसी जगह पे आपकी क्या हो जाए कि आपने 3 एक्सपेरिमेंट किए, तीनों बार आपकी वैल्यू क्या आ रही, 77 आ रही, 77.5 इसमें भी आई, 77.5 इसमें भी आई, वेट अ मिनट, ठीक है, और 77.5 तीन बार यहाँ भी आ गए। तो ये क्या हो गया, ये एक्यूरेसी नहीं है। ये क्या बोला है कि आप इसके क्लोज तो नहीं हो बट आप प्रिसाइज हो। मतलब क्या हो रहा है कि इसको हम लोग बोलते हैं प्रिसाइज वैल्यूज की, मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो एकदम सेम सेम वैल्यूज आ रही है, मतलब मेरे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सेम है, मैं एकदम प्रिसाइज हूँ, बट एक्यूरेसी यहाँ पे नहीं होती। तो ये डिफरेंस होता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में। तो यहाँ पे क्या पूछा है, मेजर टू द क्लोज्ड, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्यूरेसी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्यूरेसी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सिल्वर नाइट्रेट है, ये भी हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, बट कोई नहीं, कर लेंगे हम लोग। सिल्वर नाइट्रेट इज यूज फॉर द आईपी लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट में सिल्वर नाइट्रेट किसके लिए यूज होता है, सिल्वर नाइट्रेट मतलब क्या होता है, AgNO3 होता है। ये किसके लिए यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के लिए। तो यहाँ पे जो फॉर्म कर देता है, क्या फॉर्म कर देता है, AgCl फॉर्म कर देता है, जो हमारे प्रेसिपिटेशन देखने, जो हमारी टर्बिडिटी कॉज करती थी। ठीक, तो ये सिंपल सा लिमिट टेस्ट का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसे इज नॉट टिपिकली यूज फॉर द सेल वायबिलिटी। इसमें से कौन सा ऐसा एसे है जो सेल वायबिलिटी के लिए नहीं यूज होता है। ठीक है, MTT MTS, रेजोरिन एसे, एपोप्टोसिस एसे, ठीक है, और ATP ऐसे, और या प्रोटीज मार्कर ऐसे। अब देखो यहाँ पे
ये सारे एसेज जो हैं, ये तो सेल 3 जो से ऐसे हैं, ये तो सेल की वायबिलिटी के लिए यूज होते हैं। बट ये जो एपोप्टोसिस ऐसे है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एपोप्टोसिस का क्या मतलब होता है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये किसके लिए यूज होता है? ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ को मेजर करने के लिए, उसको ऐसे करने के लिए यूज होता है। बाकी ये 3 जो है, ये हमारी किसके लिए? सेल की वायबिलिटी को ऐसे करने के लिए यूज होता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन मॉर्स मेथड द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज स्टैंडर्डाइज्ड अगेंस्ट विच कंपाउंड। तो मॉर्स मेथड में जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है वो किसके अगेंस्ट में स्टैंडर्डाइज किया जाता है? तो यहाँ पे हमें जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, ये क्या होता है? ये होता है हमारा क्या? सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ये क्या होता है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, और ये स्टैंडर्डाइज्ड किया जाता है एक प्राइमरी स्टैंडर्ड, जो क्या होता है? जो कि होता है हमारा NaCl। ये हमारा हो जाए इसमें प्राइमरी स्टैंडर्ड, तो इसके अगेंस्ट में इसको हम लोग स्टैंडर्डाइज्ड करते हैं। समझ गए बात को? ये बात हो गई, ये मोर्स मेथड की बात हुई। अब अगर हम और बाकी उसकी बात कर ले, लाइक हम वोलार्ड मेथड की बात कर ले, ठीक है? तो वोलार्ड मेथड में क्या होता है? वोलार्ड मेथड में हमारा होता है कि सिल्वर आयन को हम टाइट्रेट करते हैं किसके साथ में? थायोसाइनेट के साथ में। सिल्वर आयन को हम टाइट्रेट करते हैं थायोसाइनेट के साथ में। ठीक है, उसके बाद किसमें? एसिड सोल्यूशन में। और इसमें इंडिकेटर कौन सा यूज होता है? इसमें जो हमारा इंडिकेटर होता है वो होता है फेरिक आयन। फेरिक आयन को एज एन इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं किसमें? इन वोलार्ड। अगला फाजान्स मेथड आता है। ठीक है, फाजान्स मेथड की अगर हम बात कर लें, फाजान्स मेथड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना। फाजान्स मेथड में क्या होता है? इंडिकेटर्स दो तरीके किसमें यूज होते हैं। एक होती है एसिड डाइज। ठीक, एसिड डाइज में अगर हम बात करें तो हमारा क्या आएगा? फ्लोरेसिन आएगा। ठीक है, और आएगा अपना क्या? ईओसिन। और दूसरी आती है बेसिक डाइज। तो बेसिक डाइज में हमारा क्या आएगा? बेसिक डाइज में आएगा रोडामिन सीरीज। बेसिक डाइज में क्या आ जाएगी? रोडामिन सीरीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बात हुई किसके बारे में? मॉर्स मेथड, वोलार्ड्स मेथड एंड फाजान्स मेथड के बारे में। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में केवल मॉर्स मेथड पूछा था। तो बट हम केवल मॉर्स मेथड पढ़ के नहीं छोड़ेंगे। अब इससे रिलेटेड 2 और मेथड्स हैं, तो क्या पता वो आ जाए एग्जाम में, तो हम उनको भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे अगर हम बात करते हैं, अगला क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक टाइट्रेशन इज यूज टू ऐसे विच टाइप ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक है, तो किस टाइप को सब्सटेंसेस को ऐसे करने के लिए हम लोग बैक टाइट्रेशन का यूज करते हैं? ये क्वेश्चन है। वोलेटाइल सब्सटेंसेस ओनली, वोलेटाइल सब्सटेंसेस एंड दोज नीडिंग द एक्सेस रिएजेंट, वोलेटाइल इनसॉल्युबल एंड हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस, और ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम बैक टाइट्रेशन में क्या करते हैं कि इन दिस मेथड एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड EDTA सॉल्यूशन का हम लोग यूज करते हैं। एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड EDTA सॉल्यूशन ऐड करते हैं मेटल सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या हुआ कि ऑल ऑफ दी, सभी के लिए बैक टाइट्रेशन का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ, अब देखो मैंने बताया था कि 2018 का क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ 2023 में। तो ये 18 to 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो सेम कॉन्सेप्ट पे, कुछ क्वेश्चन इसमें से एग्जैक्ट भी आप देख सकते हो कि रिपीटेड मिलेंगे। बट उनको आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो? जब आप ये पूरी PYQ सीरीज फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चंस को इजीली कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन सेम अभी हमने किया कि अगर क्वांटिटी स्पेसिफाइड नहीं की हुई है तो हम कितना लेंगे? 0.1 ml लेंगे, अगर स्टैंडर्ड में क्वांटिटी स्पेसिफाइड नहीं की हुई। ठीक है, एक क्वेश्चन वो रिपीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन सेम, लो आ गया, दूसरा क्वेश्चन भी रिपीट हुआ। जिल्डाल मेथड द सैंपल कंटेनिंग नाइट्रोजन। और दोनों क्वेश्चन 2023 में PYQ से रिपीट होता है। अगर 2023 में जो PYQ करके गया था वो 2 क्वेश्चन उसको बोनस के मिले थे। ठीक है, तो किसमें होता है? हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, और क्या फॉर्म होता है? अमोनियम सल्फेट फॉर्म होता है, जो अभी हमने आगे बात की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द बैक टाइट्रेशन ट्रू एक्सेप्ट, अब सारे बैक टाइट्रेशन की ट्रू है एक्सेप्ट एक कंडीशन को छोड़ के। ठीक है, अब वो कौन सी कंडीशन है ये हमें पता करना है। अब देखो जैसे बैक टाइट्रेशन से क्या हुआ, 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हमने देखा। और अगर आप जो 2022 के PYQ सॉल्व करते हुए अगर आपने बैक टाइट्रेशन अच्छे से पढ़ा होगा तो 2023 में जो पेपर देने गया होगा उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। तो इसीलिए बोलते हो कि जो जो टॉपिक, अब जैसे ये मैं 20 क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, इस 20 क्वेश्चन जिस जिस टॉपिक से आए हुए हैं, आप उन टॉपिक को एक बार अच्छे से कर लो, आपका डेफिनेटली वहीं से क्वेश्चन आने वाला है, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है। ठीक है, इट इज परफॉर्म व्हेन द रिएक्शन इज फास्ट। ठीक है, इट इज यूज व्हेन द रिएक्शन इज स्लो। इट इज एम्प्लॉयड व्हेन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लैक्स स्टेबिलिटी। इट इन्वॉल्व्स द टाइट्रेटिंग द एक्सेस रिएजेंट विद द सेकंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो जो बैक टाइट्रेशन के लिए ट्रू एक्सेप्ट पूछा हुआ है कि कौन सा ट्रू नहीं है, ये भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, कि अगर रिएक्शन जब फास्ट होता है तो वहां पे हमें बैक टाइट्रेशन नहीं कर सकते हम,
वहाँ पे बैक टाइट्रेशन पॉसिबल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट देके पूछा हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंसिडिटी ऑफ द ऑयल इज डिटेक्टेड बाय। तो रेंसिडिटी ये हमने अभी लास्ट में मैंने उसको सपोजिटरीज और सेमी सॉलिड्स का क्वेश्चन लिया था, तो वहाँ पे मैंने इसके बारे में बात कर रखी है। तो उसके बाद वहाँ पे मैंने इन सारी वैल्यूज को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने वो पीवाईक्यू वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके देख लेना, क्योंकि ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट। रेंसिडिटी ऑफ द ऑयल किससे डिटेक्ट की जाती है? वो पैराक्साइड वैल्यू से डिटेक्ट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब इसमें से ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो हमें याद रखना है। फिल्ट्रेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, इंडिकेटर ये कुछ नहीं होता, डाइजेशन का यूज होता है, वहाँ पे इंडिकेटर का हम लोग यूज नहीं करते। ठीक, बाकी हमारे स्टेप तीनों होते हैं, बाकी ये नहीं होता। तो यहाँ पे नॉट पूछा था, इसीलिए ऑप्शन जो हमारा सी है वो क्या हो जाएगा? वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो इंडिकेटर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द पोटेशियम पर मैग्नेट इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो अगर पोटेशियम पर मैग्नेट की क्या होता है? KMnO4। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे किसमें? एन एसिडिक मीडियम में, इसका जब इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो उसकी जो वैल्यू निकल के आती है, क्या निकल के आती है? वो वैल्यू निकल के आती है 41.6। आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लिमिट टेस्ट थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज्ड। ऐसा कौन सा लिमिट टेस्ट है जिसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड हम लोग यूज करते हैं? अब देखो, अभी लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक से उसके एपरेटस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, गैजेट्स ऑफ एपरेटस, और लिमिट टेस्ट ऑफ किससे पूछा? अभी हमारा फिर से उसमें लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक से ही क्वेश्चन आया, जो क्या है कि थायोग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, किसमें यूज होता है हमारा? थायोग्लाइकोलिक एसिड जो होता है वो यूज होता है इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में यूज किया जाता है थायोग्लाइकोलिक एसिड को। ठीक है, तो ये कंप्लीट थे 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चंस मतलब कितने हो गए? 80 मार्क्स हो गए। इस 80 मार्क्स में आपने कितने सही किए, आपके कितने मार्क्स बने, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ में ये पीवाईक्यू सीरीज आप लोग को कैसी लग रही है, आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रही है कि नहीं हो रही, ये भी मेंशन करो। और भी अगर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए आपको, तो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो, हम उस पर भी वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, और बाकी जिसका एक कंप्लीट शेड्यूल वीडियो है वो आ जाके आप लोग चेकआउट कर लो। और जो मैंने इस टॉपिक में जितना इंपॉर्टेंट बताया, अगर आप उतनी चीजें अच्छे से फॉलो करते हो तो ईजिली अच्छा करोगे इस एग्जाम में, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ में जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, क्योंकि क्लासेस की अपडेट्स मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और साथ में इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। अगर आप नोट्स चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको ये पेपर्स जो हैं इनको ईयर बाय ईयर सॉल्व करने, जीपैट एंड नाइपर दोनों के, तो आप हमारी वेबसाइट से जाके सॉल्व कर सकते हैं। इससे अगर आपको इसमें रजिस्टर करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो चैनल पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन किया, तो आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।